कौन कहता है कि सिर्फ इंसान रास्ते पर चलते हैं? कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां चलती है रूह, भूत प्रेत और आत्मा। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां हवा भी खामोशी को चीर देती है। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा हिल स्टेशन कुरसोंग, और यहाँ है टाओ हिल, एक जगह जहाँ लोगों ने देखा है एक सिर कटा बच्चा जो जंगल की राहों में चल रहा होता है और फिर अचानक धुंध में गायब हो जाता है। खोज के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या टाओ हिल सिर्फ एक इमेजिनेशन है या फिर यहाँ सच में कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। एंड विदाउट फर्दर डू, लेट्स रोल द इंट्रो। दार्जिलिंग के पास बसा कुरसोंग एक शांत हिल स्टेशन है जो कि अपनी हसीन वादियों के लिए जाना जाता है। हजारों लोग हर साल दार्जिलिंग घूमने आते हैं और यहाँ का लुत्फ उठाते हैं। ब्रिटिश एरा में यहाँ बनाया गया विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल, जो कि 1898 में स्टैब्लिश हुआ। कहा जाता है कि 1930 के दौरान स्कूल को बंद कर दिया गया और तभी से इस जगह की छवि बदल गई। स्कूल से लगता हुआ एक घना जंगल भी है और उसी जंगल के बीचों बीच एक सड़क जाती है जिसे लोकल्स कहते हैं द डेथ रोड। यहीं से शुरू होती है टाओ हिल की कहानी। टाओ हिल अपनी सबसे मशहूर कहानी के लिए जाना जाता है, जो कि है एक बिना सर के लड़के की कहानी। कई लोकल्स, स्पेशली लकड़हारे, ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने देखा एक सिर कटा बच्चा सड़क पर चल रहा है, धीरे धीरे जंगल की ओर जा रहा है, और जब वो उसके पास जाने की कोशिश करते तो वो बस धुंध में घुल जाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा ही हादसा विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल के अंदर भी देखा गया था। जब स्कूल के कॉरिडोर में कोई बच्चा नहीं होता था, तब भी रात के वक्त बच्चों की हंसी और उनके चलने की आवाजें सुनाई देती थी। कई गार्ड और स्टाफ ने ये भी माना है कि उन्होंने कॉरिडोर में एक छोटी सी परछाई को दौड़ते देखा है। जंगल में घूमने वाले कई टूरिस्ट ने लाल आंखों वाली एक औरत को देखने का दावा किया है। कुछ ने तो कहा उनको लगा कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर उन्हें कोई नहीं दिखता। तो क्या ये उनका सच में वहम था या कोई उनका सच में पीछा कर रहा था? स्कूल से जुड़ी डेथ रोड की भी कई कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आधी रात के सफर करना काफी भयावह हो सकता है, क्योंकि जो भी इस सड़क पर रात के सफर करता है वो सुबह जिंदा नहीं मिलता। एक सर्वे के मुताबिक 60% लोकल्स मानते हैं कि जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और 80% टूरिस्ट शाम होते ही कुरसोंग छोड़ देते हैं। कोई भी यहाँ रात गुजारने की हिम्मत कम ही कर पाता है, क्योंकि कुरसोंग में रात बिताना अपनी जिंदगी से हाथ धोने के बराबर है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश एरा के रिकॉर्ड में ये दर्ज किया गया है कि इस एरिया में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी टीबी और क्लोरा जैसी डिसीजेस की वजह से।
ऐसा भी मानना है कि बहुत से लकड़हारे यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो क्या डॉ हिल में इन्हीं सब की आत्मा भटक रही है? ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने जब हमारा चैनल देखा और हमारी वीडियोस देखी तो उन्होंने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया जो कि डॉ हिल में घटित हुआ था। उन्होंने हमें पूरी कहानी बताई जिसे शायद वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। पिछले साल की अप्रैल के महीने में रजत डॉ हिल घूमने गए थे। उन्हें हिल स्टेशंस और जंगल में घूमना काफी पसंद था और डॉ हिल उनके बकेट लिस्ट की एक ऐसी ही जगह थी। तो उन्होंने अपने काम से ब्रेक लेने के बाद डॉ हिल का प्लान बनाया और वो दिल्ली से दार्जिलिंग के लिए निकल गए। रजत ने वहां घूमना शुरू किया और बहुत सी चीजें देखी। उन्हें थ्रिल और एडवेंचर का बहुत शौक था। जब रजत एक चाय की दुकान में चाय पीने रुके तब उन्हें वहां के कुछ लोकल लोग भी सामने बैठे मिले जिनसे रजत बात करने लगे। उन्होंने बातों बातों में उन्हें बताया कि उन्हें शाम होते ही इस जगह से निकल जाना चाहिए और डेथ रोड पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां जो गया है वो कभी वापस नहीं आ पाया। रजत उनकी बातें सुन के थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसे ये कहानियां हमेशा मजाक लगती थी। उसने डिसाइड किया कि वो रात को यहीं रुकेगा क्योंकि उसे उन हिल स्टेशन की वादियों से मानो प्यार ही हो गया। शाम ढल गई, फॉग उतर आया और हवा से पत्तों की खनक सुनाई देने लगी। रजत ने टॉर्च निकाला और चलना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने सोचा शायद कोई और मेरे जैसे घूमने आया होगा, लेकिन जब उसने टॉर्च घुमाई तो सामने एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया, सफेद शर्ट में, खून से भीगा हुआ, लेकिन उसके कंधे के ऊपर सिर ही नहीं था। रजत ये देखकर बहुत डर गया। वो लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रजत ने डर के मारे भागना शुरू किया, लेकिन हर मोड़ पर उसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फॉग के अंदर कभी उसे एक औरत दिखती, कभी वो सिर कटा बच्चा उसके पास आने लगता। रजत इतना डर गया कि वो रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गया। सुबह होने पर लोकल्स ने रजत को जंगल के किनारे से उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो बस एक ही बात बोल रहा था, उस लड़के का सर कहाँ था। उस दिन के बाद रजत कभी वैसा नहीं रहा। कहते हैं उसने अपनी जिंदगी के अगले दिनों में रात को बार बार वही चलने की आवाज और बच्चों की हंसी सुनी और डॉ हिल अपनी एक और कहानी चुपचाप उस जंगल की हवाओं में ले गया। तो क्या ये सिर्फ हेलुसिनेशन था या फिर डॉ हिल के जंगल में अब भी वो लड़का अपना सिर ढूंढ रहा है? आप क्या मानते हो? अगर आपके सामने ऐसा होता तो आप क्या करते? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कहानियां हैं जो आपके साथ घटित हो रखी हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर वो कहानियां भेज सकते हैं। आपको हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां हमें फॉलो करें और खोज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सोमवार को।